हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। सो फ्रेंड्स, हमने कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के द्वितीय अध्याय परमाणु संरचना को शुरू किया था और उसमें हमने एक बेसिक टॉपिक अणु तत्व यौगिक को कवर किया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पदार्थ यानी मैटर क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। लेट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, हम पदार्थ उसे ही कहेंगे जिसमें मुख्यतः 3 गुण उपस्थित हों, यानी पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक पदार्थ जिसमें ये तीनों गुण होंगे या मौजूद होंगे वही पदार्थ होंगे। जैसे आप पहला गुण आप देख सकते हो कि जिसमें स्थान घेरने का गुण हो, यानी कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, यदि वह स्थान घेर रही है तो वह क्या है? पदार्थ है। जैसे आप ह्यूमन बींग मानव को ले लीजिए, तो मानव अपने शरीर के बनावट के हिसाब से स्थान घेरता है। ठीक है, हम कहीं किसी भी जगह पे खड़ा होते हैं या बैठते हैं तो अपने शरीर के बनावट के अनुसार उतना स्पेस को कवर करेंगे, उतना स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि कोई भी वस्तु जो भी इस धरती पे मौजूद है, यदि उसमें स्थान घेरने का गुण होगा ना तो वह पदार्थ होगा। दूसरा आपका गुण है कि जिसमें भार या द्रव्यमान हो। भार या द्रव्यमान से तात्पर्य यह होगा कि यदि हम उसको तराजू पे तौलें तो कुछ उसका क्या हो? भार हो। लेकिन यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक भार है और एक द्रव्यमान है। तो हम जानेंगे कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, क्योंकि भार और द्रव्यमान में काफ़ी हद तक अंतर होता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि भार और द्रव्यमान में अंतर होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सपोज डेट कि ये हमारी पृथ्वी यानी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी धरती है। हमने एक बॉल लिया और उसे हवा में फेंका। हमने उसे क्या किया? हवा में फेंक दिया। लेकिन हम यहाँ पे एक परिघटना देख सकते हैं कि हमने एक बॉल फेंकी, वह बॉल ऊपर हमने फेंकी, लेकिन वह बॉल ऊपर ना जाकर नीचे आ रही है। यदि हमने इस बॉल को फेंका, ऊपर फेंका, तो इसको ऊपर ही जानी चाहिए, आकाश की तरफ जानी चाहिए, लेकिन वह नीचे क्यों आ रही है? इसका भी एक रीज़न होता है। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे पृथ्वी के पास एक बल होता है जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इस बल का जो गुण होता है वह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। हम धरती से अगर किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह नीचे आएगी, क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, और कुछ समय पश्चात वह बॉल नीचे की तरफ आई। मान लीजिए कि इस बॉल की जो गति होगी वह 5 न्यूटन थी। ठीक है, जो यह बल था, यह बल अपनी तरफ 5 न्यूटन के बल से यह आकर्षित कर रहा है धरती की ओर, यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बल का मात्रक होता है वह क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी इस बॉल को 5 न्यूटन बल के साथ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो यह जो 5 न्यूटन इस बॉल पे जो आरोपित बल है ना, वही इस वस्तु का, इस बॉल का भार है। यानी पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल को ही हम भार कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, द्रव्यमान क्या होता है, तो हम एग्जाम्पल आपके बॉल पे दे रहे थे, तो बॉल से ही आप समझिए। ठीक है, यह जो बॉल है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर यानी बनाया गया होगा, किसी न किसी कंपनी द्वारा इसको बनाया गया होगा। ठीक है, तो इस बॉल को बनाने में जितने रॉ मटेरियल का प्रयोग किया गया होगा ना, वही इसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। जैसे आप अगर इस पे नहीं समझ रहे हो तो एक दैनिक जीवन में जो प्रयोग होता है, जैसे मैं एक क्या लेता हूँ, चीनी ले लेता हूँ। मैंने क्या लिया? चीनी लिया, चीनी, शुगर। मैंने क्या लिया? शुगर। ठीक है, तो हम जाएंगे जनरल शॉप पे, तो हम मान लीजिए कि मैंने 2 किलो क्या लिया? चीनी ले लिया। तो हम चीनी का भार नहीं लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना किलो चीनी लेकर आए,
तो हम चीनी का भार थोड़ा लिए, हम चीनी का क्या लिए, द्रव्यमान लिए, ठीक है ना। क्योंकि चीनी को बनाने में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का क्या किया होगा, प्रयोग किया गया होगा। तो जो रॉ मटेरियल क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा। तो हम कहीं भी अगर कुछ भी लेने के लिए जाते हैं, उसका वजन कराते हैं, तो हम उसका द्रव्यमान लेते हैं, ना कि उसका भार लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए हम पदार्थ के तीसरे गुण की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पदार्थ होता है उसका जो तीसरा गुण होता है वह इस प्रकार होता है कि जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकें, यानी जिसका अवलोकन हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकें। अब एक सवाल खड़ा होता है कि ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे जो सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग अवश्य किए होंगे, आशा करता हूँ मैं। तो हमने क्या जाना, हमने पदार्थ में मुख्यतः यही जाना कि जिसमें 3 गुण उपस्थित होंगे, जिसमें 3 गुण मौजूद होंगे, वह पदार्थ होगा। यानी पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक पदार्थ जिसमें 3 गुण उपस्थित होंगे वह पदार्थ कहलाएंगे। तो जो आपका पहला गुण था वह था कि कोई भी वस्तु अगर स्थान घेरती है, अगर यदि उसमें स्थान घेरने का गुण है तो पदार्थ कहलाएगी। अगर कोई भी वस्तु है जिसमें भार या द्रव्यमान रहेगा वो भी पदार्थ कहलाएगी। और यदि उसका अनुभव, उसका अवलोकन अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अगर हम कर सकें तभी भी वह पदार्थ होंगे। यानी यह तीनों अगर गुण अगर उससे मैच करेंगे, तीनों गुण मैच करना होगा, क्योंकि पदार्थ वही होगा जिसमें ये तीनों गुण होंगे। अगर पदार्थ स्थान घेरेगा तो उसका अवलोकन हम कर सकेंगे। अदृश्य तो पदार्थ है नहीं, यदि यह स्थान घेर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें भार अवश्य होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको पदार्थ समझ में आ गया होगा। तो इसकी अगली वाली वीडियो यानी जब नेक्स्ट वीडियो आपको बनेगी वह परमाणु संरचना पे बनेगी आप, क्योंकि यह आपकी बेसिक टॉपिक थी। इसका जो यूज़ होगा आपके परमाणु संरचना में अवश्य होगा, देखने को मिलेगा। जैसे मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में थी अणु तत्व यौगिक की, तो वह उसका जितना भी आप पढ़े होंगे उसके बारे में, उसका प्रयोग आपको परमाणु संरचना में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको पदार्थ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।